न हो दिल क्यों अब नाफिदाए मोहम्मद, न हो दिल क्यों अब नाफिदाए मोहम्मद। खुदा जब है महफिल का मोहम्मद, मकाला मका है पराए मोहम्मद की सहेज़दो तलाए मोहम्मद की है अर्श हक शेर पाए मोहम्मद की है अर्श हक शेर पाए मोहम्मद की है अर्श हक शेर पाए मोहम्मद। और ये भी शेर उलमाए किराम की दुआओं का सहारा लेकर पहुंचा रहा हूं, सुने आप। गुले तैयबा गैर सालत में याकता वो महबूब यज़दा वो नौशाए आसरा, इधर लब खुले के उधर रब ने बख्शा इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली तो आए मोहम्मद, दुल्हन बन के निकली तो आए मोहम्मद, दुल्हन बन के निकली तो आए मोहम्मद। चुने चुने शेर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, समाज फरमाए। अजीज़ो सिकंदर होता की रोस्तम वो यूसुफ ज़ुलेखा वो ईसा की मरियम, मलक होरगिल माँ हो या इब्ने आदम, खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। शेर बहुत है मक्ते का, शेर सुने कि कमर जो तन है सर है फरमाया इश्क़ नबी का न डरिए, कमर मुस्कुराते हुए पाँव धरिए, जो तलवार है तेज दर गम न करिए, क्यों रज़ा पुल से अबवा करते गुजरिए कि है रब सल्लिम सदाए मोहम्मद, कि है रब सल्लिम सदाए मोहम्मद। रसूल बरकत के लिए मेरे आला हजरत का कलाम तस्वीर के साथ शेर पढ़ दिया। या रसूल अल्लाह दिल की ये आरज़ू है, दिल की ये आरज़ू है, सरकार आते जाते दिल की ये आरज़ू है, सरकार आते जाते दिल की ये आरज़ू है, सरकार आते जाते मैं आपको सुनाऊं, मैं आपको सुनाऊं, अशआर आते जाते मैं आपको सुनाऊं। अब यहाँ से शेर मोहब्बत के साथ देखें और मेरे साथ अगर शेर को दोहरा लेंगे तो आपको पढ़ने का भी सवाब मिलेगा। सुने आप कि उठ कर अभी फिर
जान है, उठ कर अभी फिर दौड़ जान है। अरे थकते नहीं है आशिक, थकते नहीं है आशिक, 100 बार आते जाते थकते नहीं है आशिक, 100 बार आते जाते थकते नहीं है आशिक, 100 बार आते जाते मैं आपको सुनाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। अरे आप लोग तो बोले ना भाई सुभान अल्लाह। ये सब अपने डिमांड के हैं, ये इनके, इनसे मैं ये नहीं कहूँगा, बस इनकी दुआ ही हमारे लिए काफी है माशाल्लाह। लेकिन आप लोग थोड़ा बोल करके सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप माशाल्लाह नबी की महफिल में बैठे हुए हैं, नबी के दीवाने बनकर। एक शेर पढ़ता हूँ, समाप्त कीजिएगा। एक आशिक रसूल के दिल की ख्वाहिश और तमन्ना ये है कि ऐ काश मेरा होता छोटा सा घर वहीं पर, सुभान अल्लाह। ऐ काश मेरा होता अरे छोटा सा घर वहीं पर, तो मैं सुबह शाम कहता, मैं सुबह शाम करता, अरे दीदार आते जाते मैं सुबह शाम कहता, दीदार आते जाते मैं सुबह शाम कहता, दीदार आते जाते। और जिनको नहीं है उल्फत सरदार अंबिया से, जिनको नहीं है वफा सरदार अंबिया से, और जिनको नहीं है उल्फत सरदार अंबिया से, अरे वो लोग हैं मदीना, वो लोग हैं मदीना, बेकार आते जाते वो लोग हैं मदीना, बेकार आते जाते वो लोग हैं मदीना। बहुत शेर है, एक शेर पढ़ता हूँ उसके बाद आखिरी शेर मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा सुनिए मोहब्बत के साथ उलमाए किराम की दुआएं लेकर ये शेर पहुंचा रहा हूँ कि जिस रास्ते से होकर हजरत उमर गुजर, अरे जिस रास्ते से होकर हजरत उमर गुजरते, उस राह पे कांपते थे, उस राह पे कांपते थे कुफार आते जाते, उस राह पे कांपते थे कुफार आते जाते, उस राह पे कांपते थे कुफार आते जाते। आखिरी शेर मोहब्बत के साथ एक मर्तबा हज़रत मौला अली के नाम पर कहते हैं सुभान अल्लाह, और एक मर्तबा मोहब्बत से कहते हैं या अली, या अली। आओ जरा प्यार से, आओ जरा मोहब्बत से बुलंद आवाज से या अली, या अली। हाँ आप से सुने कि जाएगा जो भी मिलने एक बार मुस्तफा से, अरे जाएगा जो भी मिलने एक बार मुस्तफा से, अरे वो उसको अली मिलेंगे, उसको अली मिलेंगे, 2 बार आते जाते उसको अली मिलेंगे, 2 बार आते जाते उसको अली मिलेंगे। फिर भी अंदाज में बस वही शेर मनकबत के कि है यहाँ दस्तार बंदी, और क्या सुहानी रात है। हाय हाय माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जवाब नहीं।
है यहाँ दस्तार बंदी और क्या सुहानी रात है कि है यहाँ दस्तार बंदी क्या सुहानी रात है और आज नदी डीह में अनवार की बरसात है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आज नदी डीह में, आज नदी डीह में अनवार की बरसात है। आज नदी डीह में है। जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, खूबसूरती बढ़ गई। सुनिए, आज नदी डीह में अनवार की बरसात है और दावत इरशाद कारी और अनीस अहमद नबी की दावत इरशाद कारी और अनीस अहमद नबी जब तो सुन्नी उलमा की यहाँ आई हुई बारात है। सुन्नी उलमा की यहाँ आई हुई बारात है। आज नदी डीह में अनवार की बरसात है। दूसरे पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि जो भी सरकार दो आलम का गदा हो जाए। में आपकी तारीफ व तौसीफ बयान करूं तो कुछ जुमलों से बयान करूं। आपकी तारीफ व तौसीफ बयान करने के लिए वर्डों का होना जरूरी है। या रसूलुल्लाह में आपकी तारीफ व तौसीफ बयान करूं तो किन जुमलों से बयान करूं। आपकी तारीफ व तौसीफ बयान करने के लिए लफ्जों का होना जरूरी है। आपकी तारीफ बयान करने के लिए वर्डों का होना जरूरी है। आपकी तारीफ बयान करने के लिए तलफ़्फ़ुज़ का होना जरूरी है। या रसूलुल्लाह में आपकी तारीफ व तौसीफ बयान करूं तो किन जुमलों से बयान करूं। लेकिन आला हजरत का इश्क यहीं तक महदूद नहीं रहता है। आला हजरत कलम उठाते हैं और बरेली की सरजमीन से लिखना शुरू कर देते हैं। या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, पाके खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्ता बेतनाही से है बरी, है राहो मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत जैसी शख्सियत कहती या रसूलुल्लाह में आपकी तारीफ बयान करूँ तो किन जुमलों से बयान करूँ। आला हजरत जैसा आलिम, आला हजरत जैसा मुजद्दिद, आला हजरत जैसी शख्सियत कहती या रसूलुल्लाह में आपकी तारीफ और तौसीफ बयान करूं तो किन जुमलों से बयान करूं। आपकी तारीफ बयान करने के लिए, आपकी तारीफ बयान करने के लिए, आपकी तौसीफ बयान करने के लिए इल्म का होना जरूरी है। या रसूलुल्लाह आपकी तारीफ और तौसीफ बयान करने के लिए इल्म का होना जरूरी है। आला हजरत का कलम उठता है और लिखना शुरू कर देते हैं। या रसूलुल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। कसम खुदा की उसकी तारीफ कौन बयान कर सकता है, उसकी तौसीफ कौन बयान कर सकता है, जिसका जिक्र खुद खुदाए पाक कर रहा हो, उसकी तारीफ और तौसीफ कौन बयान कर सकता है। ऐ सालारपुर के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, अपने कानों की दिलों से बातों को सुनना। कसम खुदा की उस नबी की तारीफ और तौसीफ कौन बयान कर सकता है। आप भी उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, आप भी उसी नबी के चाहने वाले हैं, आप भी उसी नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, आप भी उसी नबी के ऊपर जो है अपनी जानों को कुर्बान करने वाले हैं। आपको नबी से मोहब्बत है, इसीलिए आप जो है नबी के जलसे में आए हुए हैं। कसम खुदा की अगर हमारा और आपका यहाँ आना अगर अल्लाह को पसंद आ गया तो कसम खुदा की हमारा यहाँ बैठना भी जो है कामयाब हो जाएगा और आना भी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जरा दोनों हाथों को उठाकर बोले जरा बुलंद आवाज से, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसकी तारीफ और तौसीफ कौन बयान कर सकता है, जिसको रब कहीं कुरान में तोहा कह के पुकार रहा हो, कहीं यासीन कह के पुकार रहा है, कहीं मुदस्सिर और मुज़म्मिल कह के पुकार रहा है, कहीं या अय्युहर रसूल कह के पुकार रहा है। उसकी शान कौन बयान कर सकता है, उसकी अजमतों को कौन बयान कर सकता है। आओ मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता चलूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आज सबसे ज्यादा अगर हमारे आपके अंदर और हमारे बच्चों के अंदर किसी चीज की कमी पाई जाती है और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं तो हमारे आपके बच्चे नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर नाफरमान हो रहे हैं तो हमारे बच्चे नाफरमान हो रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर बिगड़ रहे हैं तो हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। हमारे आपके नबी इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक है, आका इरशाद फरमाते हैं, अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खसालिन। बोलो सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों अपनी औलाद को 3 बातें सिखा दो, अपनी औलाद को 3 आदतें सिखा दो, अपनी औलाद को 3 चीजें बता दो। अब वो कौन सी 3 चीजें हैं, वो कौन सी 3 आदतें हैं। आका इरशाद फरमाते हैं कि अपनी औलाद को सबसे पहले मेरी मोहब्बत सिखा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं, लोगों सबसे पहले अपनी औलाद को 3 बातें सिखा दो। सबसे पहली बात आका इरशाद फरमाते हैं कि अपनी औलाद को मेरी मोहब्बत सिखा दो। जब आप अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखा देंगे, जब आप अपनी औलाद को नबी का इश्क सिखा देंगे, जब आप अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत उनके सीने में गामजन कर देंगे, उनके सीने में डाल देंगे, तो आपका बेटा जो है देवबंदी नहीं बनेगा, आपका बेटा जो है राफिजी नहीं बनेगा, आपका बेटा जो है वहाबी नहीं बनेगा, आपका बच्चा जो है वो सुले कुल्ली नहीं बनेगा, आपका बच्चा बल्कि जो है वो आशिके रसूल बनेगा, आशिके रसूल। और वो जब आशिके रसूल बन जाएगा तो दुनिया के किसी गोशे में चला जाए, दुनिया के किसी इलाके में चला जाए, अपने जैसा नबी को जो है बशर नहीं कहेगा, अपने जैसा नबी को बड़ा भाई नहीं कहेगा। दुनिया के किसी इलाके में चला जाए, दुनिया की किसी कंट्री में चला जाए, दुनिया के किसी जो है खत्ते में चला जाए, वो गुनहगार तो हो सकता है लेकिन नबी का गद्दार नहीं हो सकता है। कसम खुदा की, जब आपके बच्चे के अंदर, आपके बच्चे के सीने के अंदर मुस्तफा का इश्क होगा, मुस्तफा का प्यार होगा, जब बात आएगी मुस्तफा की तो कसम खुदा की आला हजरत की ज़बान में वो यूं कहता हुआ नजर आएगा, या रसूल अल्लाह सरवर कहो कि मालिको मौला कहो तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहो तुझे, तेरे तो वक्त पे आए बेतनाही से है बरी, हैरान हो मेरे शाह में क्या क्या कहो तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुकर्रिरे बेमिसाल हजरत अल्लामा मौलाना अरशद रजा लखीमपुरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन सा इश्क, कौन सी मोहब्बत। आओ आपको मोहब्बत की एक झलक दिखाएं। लेकिन आज हम और आप अपने बच्चों को सिखाते हैं तो क्या सिखाते हैं, दुनियावी मोहब्बत, दुनिया वालों की मोहब्बत। कोई फिल्मी स्टार की मोहब्बत सिखा रहा है, कोई दीवाना फिल्मी स्टार का होता हुआ नजर आ रहा है। मेरे प्यारे याद रखो, आका इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में रहकर के जो इंसान जिससे मोहब्बत करेगा, कल हश्र के दिन उसका साथ उसी के साथ होगा, हश्र का उसका उसी के साथ में होगा। तो मेरे प्यारे, अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है कामयाब हो जाए और मरने के बाद जन्नत के हकदार हो जाए, तो सबसे पहले आप दुनियादार की मोहब्बत न सिखाएं बल्कि मदीने के ताजदार की मोहब्बत सिखाएं। आप उन लोगों की मोहब्बत को ना सिखाएं, उन लोगों की कहानियों को ना बताएं जिन्होंने चांद पर चले गए हैं, बल्कि उनकी मोहब्बत सिखाएं जिन्होंने चांद के 2 टुकड़े कर दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन्होंने अपनी उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए, उनकी मोहब्बत सिखाएं। कसम खुदा की आपका बच्चा दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा, मरने के बाद आखिरत में कामयाब हो जाएगा। कैसी मोहब्बत, कैसा प्यार, कैसा इश्क मैं आपको बताऊं। आओ मक्के की सरजमीन है, मक्के की सरजमीन है, एक सहाबी रसूल है जिनको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कसम खुदा की, जिनका नाम हजरत
हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ऐसे वो आशिक रसूल है, ऐसे वो दीवाने हैं, ऐसे वो मस्ताने हैं। नबी की मोहब्बत ऐसी आपके सीने में गामज़न है, ऐसी आपके सीने में रोशन है। कसम खुदा की आप ईमान लाने के बाद में, अल्लाह अकबर कबीरा, मक्के की सरजमीन है, ईमान लाने के बाद में आप उमैया के गुलाम थे। अल्लाह अकबर कबीरा, उमैया कह रहा है कि ऐ बिलाल आप नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, आप नबी के दीन से दूर हो जाए, आपको हम आज़ाद कर देंगे। आप नबी के दीन से दूर हो जाए, नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, नबी के दामन से दूर हो जाए, हम आपको आज़ाद कर देंगे। कसम खुदा की, गौर से सुनना हजरत बिलाल का जवाब क्या था। हजरत बिलाल इरशाद फरमाते हैं, ऐ उमैया तू मेरी जान ले सकता है लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं ले सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आपको गरम रेत पर खींचा गया, आपके सीने के ऊपर पत्थर तोड़े गए, आपसे कहा गया कि ऐ बिलाल नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे। कसम खुदा की बिलाल ने क्या इरशाद फरमाया था, ऐ उमैया सुन, तू जान ले सकता है लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं ले सकता है, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं ले सकता है। दूसरी बात आका इरशाद फरमाते हैं कि अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखा दो। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले बैत की मोहब्बत सिखा दो। जब आपके बच्चे के सीने के अंदर अहले बैत की मोहब्बत होगी तो वो हजरत अली की भी तारीफ करेगा, हजरत उमर की भी तारीफ करेगा, उस्मान गनी की भी तारीफ करेगा, मौला अली की भी तारीफ करेगा, सिद्दीक अकबर की भी तारीफ करेगा, हजरत बिलाल की भी तारीफ करेगा और हजरत अमीर माविया की भी तारीफ करेगा। सुभान अल्लाह। लोग इतना हजरत अली की तारीफ में गुम हो गए कि हजरत अमीर माविया की शान में भौंकते हैं, बुरा भला कहते हैं। ऐ लोगों याद रखो, अपने बच्चों के सीने के अंदर जब अहले बैत की मोहब्बत डाल देंगे तो कसम खुदा की वो खुलफाए राशिदीन की भी तारीफ करेगा, तमाम तर सहाबा की तारीफ करेगा। हम सुन्नियों का ये अकीदा है, ये जानना और मानना है, ये तस्लीम करना है कि हजरत अमीर माविया भी सहाबी रसूल है, वो भी जन्नती है, जितने सहाबा है सारे के सारे जन्नती है। जब आपके बच्चों के सीने के अंदर, आपके बच्चों के दिल के अंदर अहले बैत की मोहब्बत होगी, खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत होगी तो कसम खुदा की जब वो दुनिया से जाएगा तो आला हजरत की ज़बान में यूं कहेगा कि लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। चराग लेके चले। तीसरी बात आका क्या इरशाद फरमाते हो। और आज कुछ लोग जलसे में आए हैं और आ रहे हैं और आते रहेंगे। कुछ लोग जलसे को नुमाइश बना रखा, आते हैं देख के चले जाते हैं, आते हैं बैठ के चले जाते हैं, आते हैं सुन करके चले जाते हैं। लोगों ने जलसे को नुमाइश बना रखा है। याद रखो मेरे प्यारे, ये जलसा नहीं है बल्कि इल्म की दरसका है, दरसका। यहाँ इल्म दिखाया भी जाता है, इल्म सिखाया भी जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। यही वो दरसका है, यही यहाँ से इल्म सिखाया भी जाता है और दिखाया भी जाता है। याद रखो, जो लोग चले गए हैं अपने बिस्तरों पे हैं, यकीन मानिए जिनका दिल जो है इबादत में नहीं लगता है, अल्लाह के मुकद्दस जलसों में नहीं लगता है, नेक महफिलों में नहीं लगा करता है, उनका दिल बीमार हुआ करता है। उनके ईमान की जायजा आप ले। हज़रत जुनैद बगदादी की बारगाह में एक शख्स ने सवाल किया, यार जो है सवाल किया कि जो है किसी का दिल अगर बीमार हो जाए तो उसका इलाज क्या करना चाहिए। जिस इंसान का दिल नमाज में नहीं लगता, इबादत में नहीं लगता, जलसों में नहीं लगता, मस्जिदों में नहीं लगता, उनके ईमान का आप जायजा लें। उनके दिल बीमार हो जाया करते हैं और जिनके दिल बीमार हो जाया करते हैं हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि उनको चाहिए दिल की अगर सफाई करना है तो वो चले जाएं अल्लाह के मुकद्दस घर में और अल्लाह के मुकद्दस घर को साफ किया करें। अल्लाह ताला उनके दिलों को साफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ताला उनके दिलों को साफ कर देगा। लेकिन आज हमारे मुआशरे के अंदर आप जायजा ले, आज हमारे हालात ऐसे होते चले जा रहे हैं कि मस्जिदों से हम दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, इमामों से हम दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, आलिमों से हम दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, जलसों से हम दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आज तमाम परेशानियों के शिकार हम होते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है? परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुसीबतें क्यों आ रही हैं, तंगदस्तियां क्यों आ रही हैं? इसकी वाहिद वजह यही है, उसका रीजन यही है कि आज हम अल्लाह के जिक्र से दूर हो गए। बेशक अज़ानें हो रही हैं,
हम आराम से बिस्तरों पे सो रहे हैं, करवटें बदल रहे हैं। हमारे पास अगर वक्त है तो फोन चलाने के लिए है, हमारे पास अगर टाइम है तो इंस्टाग्राम चलाने के लिए है, हमारे पास अगर टाइम है तो होटलों पे बैठ के जो है गुफ्तगू करने के लिए है, हमारे पास अगर टाइम है तो दुनियावी बातें करने के लिए है, हमारे पास अगर टाइम है इमामों की बुराई करने के लिए है, हमारे पास अगर टाइम है तो आलिमों की तौहीन करने के लिए है, हमारे पास अगर वक्त है तो रोड पे खड़े होकर दूसरों की बुराइयां करने के लिए है। अगर टाइम नहीं है तो नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, अगर टाइम नहीं है तो आलिमों के पास जाने के लिए नहीं है। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि जिनको गुस्ल करने का तरीका नहीं पता। बेशक। और इल्मे दीन के बारे में आका इरशाद फरमाते हैं कि इल्मे दीन हासिल करना हर मर्द औरत के ऊपर फर्ज है, फर्ज। अब ये जरूरी नहीं कि कोई आलिम बन जाए, अच्छी बात है आलिम बन जाए, मुफ्ती बन जाए, कारी बन जाए, लेकिन इतना इल्म दीन हर मर्द औरत के ऊपर फर्ज है कि हराम को हराम और हलाल को हलाल पहचान सके, उसमें तमीज कर सके कि हराम क्या है हलाल क्या है। लेकिन आज हमने इल्म तो सीखा नहीं और इतना वक्त भी नहीं हमारे पास कि हम इमाम साहब के पास जाएं या अपने से ज्यादा इल्म वाले के पास जाएं, उससे पूछें। पूरी जिंदगी गुजर गई नमाज पढ़ते पढ़ते, अभी अच्छी तरीके से रुकू करने का तरीका नहीं पता है, अच्छी तरीके से तहारत करने का तरीका नहीं पता है। याद रखना मेरे प्यारे, ऐसी नमाजें आपके जो है मुंह पे मार दी जाएंगी, ऐसे रोजे आपके मुंह पे मार दिए जाएंगे। कसम खुदा की, जब तक इंसान पाक नहीं होता है, जब तक इंसान पाक ही हासिल नहीं कर सकता है, तब तक उसके जो है वजू नहीं हो सकता है, और जब वजू नहीं होगा तो उसकी नमाज कहाँ से हो जाएगी, और जब नमाज नहीं होगी तो आपकी दुआ कहाँ से होगी। बताएं मेरे प्यारे, अल मुख्तसर आप यूँ समझे, इल्म दीन हासिल करें, अपने से ज्यादा इल्म वाले के पास बैठा करें, इसलिए बैठने से अच्छी सोहबत अख्तियार करने जो है करने से जो है असर पड़ता है। तीसरी बात आका इरशाद फरमाते हैं, आखिरी बात, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। आका इरशाद फरमाते हैं कि अपने बच्चों को कुरान की तालीम सिखाओ, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरी बात आका इरशाद फरमाते हैं कि अपने बच्चों को कुरान की तालीम सिखाओ। लेकिन आज हम ये देखते हैं, हमने इस बात का मुशाहिदा किया, देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे फादर्स हमने देखा, पिता को हमने देखा, वालिद को हमने देखा कि बहुत सारे वालिद अपने बेटे की उंगली को पकड़ करके कॉलेजों की तरफ ले जाते हुए, इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम ऐसे वालिद होते हैं जो अपने बेटे का हाथ पकड़ के मदरसे की तरफ ले जाते हैं, सुभान अल्लाह, बहुत कम। मेरे प्यारे, आप अपने बेटे को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, प्रोफेसर बनाए, मास्टर बनाए, मुझे एतराज नहीं, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले मुस्तफा का दीन सिखाएं, सुभान अल्लाह, शरीयत सिखाएं, कुरान की तालीम सिखाएं। इसलिए कि आपको जो है, आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, प्रोफेसर बनाएंगे, अच्छी बात है, ये सारी की सारी डिग्रियां यहीं रखी रह जाएंगी। अगर कोई चीज काम आने वाली है, अगर जो है कोई इल्म काम आने वाला है, तो इल्म मुस्तफा है। जब आपका बच्चा इल्म मुस्तफा से आरास्ता होगा तो माँ बाप की खिदमत करेगा, और दुनिया में जब तक रहेगा माँ बाप की इज्जत करेगा, मरने के बाद अपने बाप अपने माँ के नाम ईसाले सवाब करता हुआ नजर आएगा। कम से कम अपने बच्चों को इतना इल्म दीन जरूर सिखा जाए कि जब तक दुनिया में रहे आपकी इज्जत करता रहे, उसके बाद में मरने के बाद आपकी कब्र पे खड़े होकर के, आपकी कब्र के पास खड़े होकर के सूरह फातिहा, सूरह रहमान, सूरह यासीन शरीफ पढ़ करके आपके लिए बख्शिश की दुआ तो कर सके, इतना इल्म जरूर सिखा जाए। कसम खुदा की, आपका बच्चा दुनिया में कामयाब हो जाएगा, मरने के बाद आखिरत में कामयाब हो जाएगा। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ, मौला हमारे बोलने में जो गलती हुई हो मौला अपने महबूब के सदके में माफ़ अता फरमाए, हमें हक बो की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।